अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड की सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रात को सोते वक्त सूरह फलक, सूरह नास और सूरह कौसर को पढ़ने की क्या क्या फजीलतें हैं कुरान व हदीस की रोशनी में। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि रात को सोते वक्त आप लोग जो अमल बताए जाएं, इन अमल को करके सोया करें। अब आप लोग ध्यान से सुने कि इस अमल को किस तरह से करना होगा और कैसे करना होगा। इस अमल को करने की इजाज़त आम है, घर का कोई भी शख्स कर सकता है बिना किसी की इजाज़त लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह कहती हैं कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर जाते तो दोनों हाथों को जोड़कर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, इन तीनों सूरतों को पढ़ने के बाद अपने हाथों पर दम करते और अपने हाथों को पूरे जिस्म पर फेरते। और इसी तरह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये अमल 3 मरतबा करते और उसके बाद आप सो जाया करते। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला आप लोग हर तरह के जादू टोने से बचे रहोगे, हर तरह की परेशानी से महफूज रहोगे। अब आप लोग ध्यान से सुने कि सूरह कौसर पढ़ने की फजीलत क्या है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जब भी सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो सबसे पहले वजू करें। वजू करने के बाद ही आप लोग अपने बिस्तर पर लेटा करें। जब आप लोग अपने बिस्तर पर लेटें तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस अमल को ज़रूर किया करें और इस अमल को रोज़ाना करने का मामूल बना लें, क्योंकि सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास हर एक शख्स को याद होगी। तो हर किसी को चाहिए कम से कम एक मरतबा या 3 मरतबा इन सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोया करें। इसके साथ साथ अगर आप लोगों के साथ आपके बच्चे भी सोते हैं तो उन पर भी दम करके सोया करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोग जादू टोनों से बचे रहोगे, हर तरह की परेशानी व मुसीबत से महफूज रहोगे। यही एक और रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जिसने सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अब यहीं पर आप लोग सूरह इखलास को पढ़ने की और फजीलत भी सुने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ा गोया उसने 1/3 कुरान पढ़ा, और जिसने 2 मरतबा पढ़ा गोया उसने 2/3 कुरान पढ़ा। इसके साथ साथ जिस शख्स ने 3 मरतबा पढ़ा तो उसे पूरे कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिला, और जिसने 11 मरतबा पढ़ा अल्लाह तबारक ताला उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक घर बनाएगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसको रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। थोड़ा सा वक्त निकाल कर कम से कम 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा या जितनी मरतबा भी आप लोग पढ़ सकें इसको पढ़ लिया करें। उसको पढ़ने के बाद ही सोया करें। अब जो लोग रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए अक्सर परेशान रहते हैं कि उनका बिजनेस नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, दुकान में बरकत नहीं होती है, सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले आप लोग फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई अमल या वज़ाइफ करें। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सूरह कौसर पढ़ने की फजीलत, आप लोग इसको पढ़ सकते हो रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए। इस अमल को आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हो, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आप लोगों को वक्त मिले, वक्त निकाल कर इस अमल को कर लिया करें। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद कम से कम 10 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा या जितनी मरतबा भी आप लोग पढ़ सकें सूरह कौसर को पढ़ लिया करें। सूरह कौसर को पढ़ने के बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें, रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए। इसके साथ साथ आपका जो भी जायज़ मकसद है, जायज़ दुआ है, उसके लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें।
اس ویڈیو کے آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش رہے گی کہ ہم ایسے پیارے پیارے عمل، ایسے پیارے پیارے کلام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے ویڈیو کو دل سے لائک کرنا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کرنا، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ شام کو 7 بجے۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔